भाई सुन, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ पैसे भेज देगा क्या? मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। भाई देख यार, मैं तुझे पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूँ। भाई मजबूरी है, इसलिए मांग रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। बस एक बार मेरी जॉब लग जाए। पहले पुराने पैसे दे दे, उसके बाद मांगियो। और हाँ, दोबारा कॉल मत करियो। ठीक है भाई, सॉरी मैंने तुझे कॉल किया। आज के बाद कॉल नहीं करूंगा और तेरे पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा। साहब, ये लीजिए, खा लीजिए। लेकिन इसके पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं ना। और मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं, और भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की बात होती है ना। आप ये लीजिए। शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप ठीक ठाक घर से भी लग रहे हैं, तो आप फोन पे किसी से पैसे मांग रहे थे, ऐसा क्यों? एक मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पापा ने बोला नौकरी कर लो, लेकिन मुझे अपना कुछ करना था। मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे घर से ही निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। और घर से निकलने के बाद मैंने कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन सब लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। भला पहली बार जॉब करूँगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मेरे पास जो भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई, और आज मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और एक जगह आज मेरा इंटरव्यू है, और वो लोकेशन बहुत दूर है, नोएडा, और मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे तक नहीं है। और कहते हैं ना, मुसीबत में पराये तो दूर, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मेरे से तो अच्छी आपकी ज़िंदगी है। कम से कम आपके पास खुद का बिजनेस तो है। हर इंसान को दूसरों की जिंदगी खुद से बेहतर लगती है, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ। मेरे घर में इकलौती कमाने वाली मैं हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। उनकी दवाई का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ निकालना पड़ता है। बस ये छोटी सी दुकान है मेरी, यही सहारा है मेरा। अब मेरा छोड़िए ना, आप एक काम करिए, वहाँ जाके बैठ जाइए। आप वहाँ आराम से बैठ के खा पाएंगे, यहाँ पे आपको खाने में दिक्कत हो रही होगी ना। ये कुछ पैसे हैं, इससे आप अपने इंटरव्यू के लिए नोएडा पहुंच जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वैसे भी ये आपके पूरे दिन की कमाई होगी। रख लीजिए, मैं एक इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत की कमाई मैं रखूं। वैसे भी आपके पापा बीमार रहते हैं, तो ये उनके इलाज में काम आएगा। आप पापा की फिक्र मत करिए, उनके लिए मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। और वैसे भी अभी इन पैसों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप रख लीजिए। इतना सोचिए मत, रख लीजिए। जहाँ अपने मदद नहीं करते, वहाँ आप एक अनजान होकर मेरी मदद कर रही हो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक इंसान दूसरे इंसान की तो काम आता है। बस आप इंटरव्यू अच्छे से दीजिएगा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए चलता हूँ। और हाँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा बहुत जल्दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या?
आप यहाँ? अरे आपको नहीं पता, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खुशी हुई ये देखकर कि आपकी नौकरी लग गई। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ आपकी वजह से। आपको नहीं पता आपने उस दिन मेरी कितनी मदद की थी। अगर वो 1000 रुपये आपने नहीं दिए होते तो शायद मैं इंटरव्यू देने नहीं पहुंच पाता और आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। और आपको पता है, आज मेरे पापा भी मुझ पर प्राउड फील करते हैं। क्या बात है, आपने तो अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर ली। सच बताऊं ना, आज दिल से खुशी हो रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने वो ढाबा क्यों बंद कर दिया? बहुत अच्छा चलता था, वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती थी। क्या बताऊं, एक ही सहारा था घर चलाने का, वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया और सारा सामान एमसीडी वाले ले गए। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोई नया बिजनेस खोल सकूं। इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करूंगी। आपके साथ इतना कुछ हो गया। लेकिन फिक्र मत करिए, जो इंसान किसी के साथ अच्छा करता है ना, ऊपर वाला कभी उसके साथ बुरा नहीं कर सकता। आपको याद है, आपने एक बात बोली थी कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, तो आप कैसे हार मान सकती हैं? ये लीजिए, मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, इससे आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैंने तो उस दिन बस आपकी 1000 रुपए की मदद की थी और आप उसके बदले इतने सारे पैसे दे रहे हैं। देखिए, हम ये पैसे नहीं रख सकते। आपको नहीं पता, उस वक्त वो 1000 रुपये ना मेरे लिए लाखों के बराबर थे। क्योंकि अगर आप उस वक्त मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहा होता या गांव वापस चला जाता। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप प्लीज मना मत करिए, ये रख लीजिए। शुक्रिया। और हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है।